नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। खबर है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गहराते युद्ध की। इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इजराइल ने गाजा से 1500 रॉकेट दागे जाने के बाद हमास के 11 कमांडरों को हवाई हमले में मार गिराया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडर मारे गए हैं। इस खूनी संघर्ष में फिलिस्तीन की ओर से 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि तनाव जारी रहा तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। Hamas and Islamic Jihad have paid, and I tell you, they will pay a very heavy price for their aggression. I say here tonight, their blood be on their heads. इस संघर्ष में जहां ईरान समर्थक हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, वहीं इजराइल के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगल रही हैं। इजराइल ने बुधवार को हवाई हमले में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। इस घटना से इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और भड़क सकता है। वहीं विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि गाजा के उग्रवादी हमले के जवाब में कई रॉकेट दागे जाएंगे। गाजा में मंगलवार को एक इमारत पर हमले के बाद हमास के उग्रवादियों ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे। फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई है, जबकि इजराइल में 6 लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वायत्त मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के साथ शुरू हुए ताजा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई, जिसमें 16 बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायली हमले में 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास की ओर से अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजरायली हवाई हमलों में हमास के 11 कमांडर मारे गए हैं, वहीं इजरायली सैनिक भी मारा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मोड़ में फिलहाल नहीं दिख रहा है और उसके पास अभी इतने रॉकेट नहीं है कि वह अगले 2-3 महीने तक इजराइल का हमला जारी रख सकता है। If Israel wants to escalate, we're ready for it. And if it wants to stop, we're also ready. If they want to remove their hand over Jerusalem, we're ready. इजरायली सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस समय 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं। इस बीच इजराइल ने भी प्रण किया है कि वह हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही संघर्ष जारी रहा तो दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि वह ताजा हिंसा को लेकर बहुत चिंतित है। इजराइल हमास की लड़ाई ने गाजा युद्ध की याद फिर से ताजा कर दी है। गाजा से आते रॉकेटों और इजराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुए मौजूदा संघर्ष के बीच खत्म होने के आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। गाजा के हमास शासकों और अन्य उग्रवादी समूहों ने सैकड़ों रॉकेट दागे, जिससे घनी आबादी वाले तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई देती रही। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में 3 बहुमंजिला इमारतों और उग्रवादी समूह के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक इमारत छोड़कर जा सके, लेकिन बाकी संपत्ति को काफी नुकसान वहां पहुंचा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार को थोड़ी देर के विराम के बाद इजराइल ने पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए दर्जनों हवाई हमले किए। गाजा सिटी में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के हवाई हमलों में गाजा सिटी केंद्रीय पुलिस मुख्यालय नष्ट हो चुका है।
इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीकों में शामिल है जो कि 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। हमारे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपके सामने जरूर मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।